कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां कुछ पल सब कुछ बदल देते हैं। चौहान हवेली में भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला था। दिन की शुरुआत एक जरूरी मीटिंग की हड़बड़ी से हुई। चंद्रिका को समय पर पहुंचना था। हनुमंत, जो सालों से परिवार के साथ ड्राइवर के तौर पर जुड़ा हुआ था, आज भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। हनुमंत का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ा। काकू, काकू उठो! घर में अफरा तफरी मच गई। बाबू साहब घबरा गए। देव सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने बिना एक पल गवाए हनुमंत को सहारा दिया, उसे अपनी बाहों में उठाया और आवाज़ लगाई, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, ये इमरजेंसी है। चंद्रिका ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। डॉक्टर कुछ ही देर में घर पहुंच गया। जांच के बाद उसने गंभीर लहजे में बताया, इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है। हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ हो, लेकिन ध्यान नहीं गया हो। अभी इन्हें पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। बाबू साहब हैरान थे। उन्हें याद ही नहीं था कि हनुमंत को पहले कभी ऐसी तकलीफ हुई हो। डॉक्टर ने साफ कह दिया, जब तक इलाज पूरा नहीं होता ये गाड़ी नहीं चला सकते। ज़रा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। चंद्रिका ने बिना देर किए फैसला लिया, हनुमंत हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता काम पर नहीं आएगा। ये सुनकर देव ने आगे बढ़ते हुए कहा, हुकुम, आपकी मीटिंग ज़रूरी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। चंद्रिका ने पल भर के लिए देव को देखा। शायद पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त में देव कितनी जिम्मेदारी से सब संभाल रहा था। उधर हनुमंत होश में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, आपको अभी आराम करना ही होगा। मीटिंग की जिम्मेदारी अब देव पर आ गई थी। घर के भीतर का माहौल कुछ देर के लिए शांत हुआ, लेकिन दिलों में उथल पुथल जारी थी। थोड़ी देर बाद बाबू साहब ने अचानक कड़वे शब्द कह दिए, जब से तुम दोनों इस घर में आए हो तब से कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। ये सुनकर वसुधा का दिल कांप उठा। उसने बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में जवाब दिया, बाबू साहब, ऐसी बातें मत कहिए जिनका पछतावा आपको जिंदगी भर हो। आपको पता भी है जब हनुमंत बेहोश हुए थे तब देव ने उन्हें कैसे संभाला था। वसुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में सच्चाई थी। देव सर ने उन्हें गोद में उठाया। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसे देव अपने हाथों से साफ कर रहे थे। और वही देव आज आपके गुस्से का निशाना बन रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबू साहब कुछ बोल नहीं पाए। वसुधा ने आगे कहा, एक पत्नी अपने पति का अपमान चुपचाप नहीं सह सकती। आज आपने सिर्फ देव का नहीं, मेरे स्वाभिमान का भी अपमान किया है। देव ने तुरंत वसुधा को रोका, बस करो, बात मत बढ़ाओ, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन वसुधा जानती थी, कुछ जख्म दिखते नहीं लेकिन बहुत गहरे होते हैं। डॉक्टर जाने से पहले दवाइयाँ देकर बोले, समय पर दवा दीजिएगा, किसी भी हालत में इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। चंद्रिका ने आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हर किसी के मन में सवाल था, क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या आने वाले तूफान का इशारा। देव बाहर खड़ा सोच रहा था, कभी ड्राइवर कभी डिलीवरी बॉय, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं उसके दिल से तय होती है। और वसुधा, वो जान चुकी थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, पर अगर साथ सच और हिम्मत हो तो हर इम्तिहान पार किया जा सकता है। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली थी।